हेलो दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग नए कॉन्सेप्ट यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि डिवाइड कैसे किया जाता है। अब रिमाइंडर थ्योरम में हम ये पढ़ेंगे कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे आएगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर को कैसे शॉर्टकट तरीके से लाया जा सकता है। तो इसको देखेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में। तो सबसे पहले देखते हैं तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको भाई बेसिक डिवाइड करना पता होना चाहिए। डिवाइड कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, बताना उसको सॉल्व करके देखना। 87 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड कैसे करते हैं? सिंपल बेसिक रूल है डिवाइड करने का। ये है 7, ये है 87। पहले ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, इसको माइनस करोगे ये बचेगा 1, फिर ये 7 नीचे आएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 14, इसको माइनस करोगे यहाँ 3 बचेगा। ये जो बचा, ये जो लास्ट में जो 3 बचा, इसी को बोला जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर इसको बोला जाता है रिमाइंडर, और इसको हिंदी में बोला जाता है शेषफल। इसको याद रखना। यानी कि 7 को 87 से डिवाइड करें तो 12 टाइम तक ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ और 3 इसमें रिमाइंडर बच गया। ये जो कंप्लीट डिवाइड हुआ है, जितने बार ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है, इसको बोला जाता है क्वोशेंट। यानी कि भागफल। जिससे हम लोग डिवाइड किए, जिससे हम लोग डिवाइड किए, इसको बोला जाता है डिवाइजर। डिवाइजर यानी कि भाजक, इसको बोला जाता है भाजक। और जिसको हम लोग डिवाइड किए, 87 को यहां पे डिवाइड किए, तो इसको बोला जाता है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड यानी कि भाज्य। क्या क्या हुआ? सबसे पहले जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे उसको बोला जाएगा डिवाइजर यानी कि भाजक। जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे उसको बोला जाएगा डिवाइडेंड, भाज्य। जितना कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसको बोला जाएगा क्वोशेंट यानी कि भागफल। जो बचेगा लास्ट में वो होगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। यहां याद रखना, ये जो 7 है यह है डिवाइजर और जो रिमाइंडर है वह है 3। तो हमेशा याद रखना, जो रिमाइंडर होगा वह डिवाइजर से छोटा होगा। जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यहां पे लिख भी लेना है, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है। यहां पे एक पॉइंट लिख लेना, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। फिर यहां पे और ध्यान से देखना, ये जो डिवाइडेंट है उसको मैं डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर को मिला के लिख सकता हूं। ये जो डिवाइडेंट है उसको मैं डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर को मिला के लिख सकता हूं। कैसे देखना इधर। ये जो 87 है जो डिवाइडेंट है, इसको मैं लिख सकता हूं, जो डिवाइजर है 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से 87 आ जाएगा। जैसे कि 12 इंटू 7 कितना होता है? 84 प्लस 3 कितना होता है? 87।
यानी कि जो डिवाइडेंट होता है उसको डिवाइजर, क्वेसेंट और रिमाइंडर को मिला के लिखा जा सकता है। कैसे, यहां पे देखना, मैं लिखता हूं इसको, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। इसको हिंदी में भी लिख लो, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। इतना समझ में आया? अब देखना इसमें रिमाइंडर क्या आया, 3। रिमाइंडर का मतलब क्या है? रिमाइंडर का मतलब क्या है? रिमाइंडर बताता क्या है? रिमाइंडर बताता है जो लास्ट संख्या डिविजिबल हुआ है डिवाइजर से, जो लास्ट संख्या डिविजिबल हुआ है डिवाइजर से, उसका डिस्टेंस बताता है, किसका? डिवाइडेंड का। जैसे कि यहां पे हमारा जो नंबर दिया था, हमें जो नंबर दिया है वह है 87 नंबर दिया है, नंबर है। इसके पहले 87 के पहले आया 84 जो 7 इंटू 12 होता है, 7 इंटू 12 क्या होता है? 84। ये 84 नंबर जो है ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 7 से। ये क्या है? ये डिविजिबल है, ये 7 का मल्टीप्लाई है ना, ये डिविजिबल है 7 से। तो जो रिमाइंडर आया हमारा, जो रिमाइंडर 3 आया है, वो बता रहा है ये दोनों का में कितने का डिफरेंस है। इसमें 3 का डिफरेंस है, इसलिए आया 3 रिमाइंडर, इसलिए रिमाइंडर 3 आया यहां पे। 84 यहां पे एक डिविजिबल नंबर है, 87 गिवन नंबर है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसलिए रिमाइंडर आया 3। लेकिन इसी प्रकार इसमें 7 इंटू 13 भी तो हो सकता है। 91 भी एक डिविजिबल नंबर है, 91 भी एक डिविजिबल नंबर है, 91 भी एक डिविजिबल नंबर है 7 से। तो 87 और 91 में भी तो डिफरेंस हो सकता है, 87 और 91 में भी तो डिफरेंस हो सकता है। 87 माइनस 84 किए थे तो 3 आया था, अब 87 माइनस 91 करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे भी आएगा, यहां पे आएगा 87 माइनस 94, 87 माइनस 94 माइनस 4 भी यहां पे एक रिमाइंडर होगा, याद रखना। एक रिमाइंडर 3 होगा, एक रिमाइंडर -4 होगा। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। दोनों बता रहा है कि जो डिविजिबल नंबर है उससे डिस्टेंस कितना है। इधर 3 ऊपर जाएंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा, इधर 4 नीचे जाएंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी डिवाइड करते हैं तो हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव आया था तो दूसरा नेगेटिव -4 भी है, हमेशा याद रखना। अभी तक हम लोग जब पढ़ते थे, जब भी कैलकुलेशन करते थे तो एक ही रिमाइंडर का यूज करते थे, लेकिन यहां हमें दूसरा का भी यूज होगा कभी कभी, तो दोनों निकालना आना चाहिए। और एक बात और याद रखना, अगर एक रिमाइंडर पता है, दोनों में से एक पता है तो दूसरा निकाला जा सकता है। कैसे? तो इधर देखना ध्यान से। अगर मुझे पता है कि 7 को 87 से डिवाइड करने पर ये 3 आता है रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर 3 है, 7 को डिवाइड किया, सेवन को डिवाइड किया 87 से, तो एक रिमाइंडर आया +3, ये +3 एक रिमाइंडर है। सेकंड रिमाइंडर निकालना है, सेकंड रिमाइंडर निकालना है, तो ये प्लस में है तो सेकंड वाला किस में होगा? माइनस में। तो देखते हैं, तो सेकंड निकालने के लिए क्या करते हैं उसको देखना। ये जो फर्स्ट रिमाइंडर है उसको लिखना +3,
और इससे इस जो नंबर है, जो डिवाइज़र है उससे इसको माइनस कर देना। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -4। ये हो जाएगा सेकंड रिमाइंडर। ये भी एक रिमाइंडर है। इसको लिखा जाता है रिमाइंडर 3 और 4। इसको क्या लिखा जाता है? रिमाइंडर +3 और -4। ये दोनों रिमाइंडर है। इसी प्रकार अगर आपको नेगेटिव वाला पता है और पॉजिटिव वाला निकालना है तो क्या करना है? देखना इसको। 7 एक नंबर है, इसमें सपोज करते हैं -4 एक रिमाइंडर है। हमें सेकेंड रिमाइंडर निकालना है, तो एक रिमाइंडर माइनस में, तो सेकेंड वाला क्या होगा? प्लस में होगा। तो इस केस में क्या करना है? -4 को लिखना है और इसमें प्लस ऐड कर देना है। जो डिवाइजर है उसको ऐड कर दो, आ जाएगा +3। ये है रिमाइंडर। तो अभी तक क्या सीखे? अभी तक पहले तो सीखे कि डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट सीखे हम लोग कि रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होता है। जो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट सीखे डिवाइडेंड जो होता है उसको डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को मिला के लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट सीखे कि हमेशा डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिलता है। एक रिमाइंडर होगा पॉजिटिव में और दूसरा रिमाइंडर होगा नेगेटिव में, ऐसे। तो उसका रीजन ये है क्यों है। फिर अगर हमें एक रिमाइंडर पता है तो हम दूसरा रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह हुआ अभी तक का समरी। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखना, 70 डिवाइड बाई 3। इसमें रिमाइंडर कैलकुलेट करो। 97 डिवाइड बाई 5, 231 डिवाइड बाई 7। ये 3 क्वेश्चन है, इजी। इसमें आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो चलो सॉल्व करते जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ए से। इसमें क्या है? इसमें डिवाइजर क्या है? इसमें डिवाइजर है 3। डिवाइडेंड क्या है? 70। इसको डिवाइड करो। पहले ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, माइनस होगा 1 बचेगा। ये 0 नीचे आया, फिर ये 3 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 9, ये माइनस होगा, ये आ गया 1। ये क्या है? ये रिमाइंडर है। तो 70 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वह 1 मिलता है। रिमाइंडर जो है वह 1 आया। इसी प्रकार 97 को 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 5, डिवाइडेंड क्या है? 97। पहले ये 2 टाइम जाएगा, सॉरी ये 1 टाइम जाएगा। ये 9 है ना, तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। इसको माइनस करेंगे तो 9 - 5 हो जाएगा 4। 7 को नीचे लाओ। फिर अब ये कितने टाइम जाएगा? ये 9 टाइम जाएगा, 45। माइनस करो, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये जो 2 बचा ये क्या है? रिमाइंडर है। इस केस में बचा 2 रिमाइंडर। फिर देखते हैं सी। इसमें डिवाइजर है 7, डिवाइडेड है 231। इसको डिवाइड करो 3 टाइम्स, 21 हो जा। 23 - 21 होगा 2, 1 नीचे आएगा, फिर से ये 3 टाइम जाएगा, तो 21 - 21 हो जाएगा 0। इस केस में आया रिमाइंडर 0, इसमें आया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। कब होगा? जब वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसको कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस केस में रिमाइंडर नॉन जीरो था। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे डिवाइजर 3 था तो रिमाइंडर 1 था, डिवाइजर 5 था तो रिमाइंडर 2 था, डिवाइजर 7 था तो रिमाइंडर 0 था। मतलब जो रिमाइंडर है वह हमेशा डिवाइजर से छोटा है। रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा है। ये एक पॉइंट नोट किए थे ना, हाँ यही है। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट किया जाता है। कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। 134 प्लस
56 डिवाइड बाई 5। ये क्वेश्चन देख लो, ई क्वेश्चन देख लो, 132 माइनस 95 डिवाइड बाई 7। एफ देख लो, 52 प्लस 67 प्लस 98 डिवाइड बाई 3। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखना 134 है प्लस 56 है और नीचे 5 है, बीच में यहां पे प्लस है। तो इस केस में क्या करते हैं, पहले इधर वाले पार्ट का रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद इधर को कैलकुलेट करेंगे और जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। पहले लेफ्ट पार्ट का, फिर राइट पार्ट का, फिर जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अगर वह नंबर 5 से बड़ा है तो उसको 5 से फिर से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखना 5 को 134 से डिवाइड करेंगे, 134 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैं कल, क्या होता है, जो लास्ट डिजिट है वह 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट है 4, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। तो 134 को भी अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। करके देख लो, 134 को 5 से डिवाइड करो, पहले ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 3, ये 4 नीचे आएगा, फिर ये 6 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 30, नीचे 4 बचेगा रिमाइंडर। ये है शॉर्टकट। लास्ट डिजिट को डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा आपको 5 के केस में। अब जो 56 है इधर और 5 है, तो 56 का लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 6, तो 6 को 5 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड बाई 5, 6 से डिवाइड बाई 5 क्या होगा, 6 से डिवाइड बाई 5 में करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 6 से डिवाइड बाई 5 में रिमाइंडर आएगा 1। एक बार डिवाइड हो जाएगा ये, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1। अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ऊपर में 4 आया और इधर 1 आया और ये है नीचे में 5, तो 4 + 1 कितना होता है, 4 + 1 होता है 5 डिवाइड बाई 5। 5 क्या 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर जो है वह आएगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वह 0 आएगा, क्योंकि ये जो ऊपर में जो नंबर दिया है वह कंप्लीटली 5 से डिविजिबल है, इसलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 माइनस 95 डिवाइड बाई 7। फिर से वही करना है, पहले इधर रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, फिर इधर रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, फिर जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो देखते हैं 132 को डिवाइड करते हैं, 132 डिवाइड बाई 7। पहले ये 1 टाइम जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, फिर ये 2 नीचे आएगा, ये 7 टाइम जाएगा, ये 49 हो जाएगा, माइनस करोगे तो आएगा 3 यहाँ पे रिमाइंडर आया। मतलब 132 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 3। 95 को डिवाइड कर लो, 95 को 7 से डिवाइड कर लो, पहले ये 1 टाइम जाएगा, ये 7 हो जाएगा, नीचे में 2 आएगा, 5 नीचे आएगा, फिर ये 3 टाइम जाएगा, ये 21 हो जाएगा, यहाँ पे आया 4। इस केस में रिमाइंडर क्या आया, 4, इधर आया रिमाइंडर 4। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं इसको। इधर आया 3, बीच में है माइनस, इधर आया 4 डिवाइड बाई 7। क्या हो गया ये, 3 - 4 डिवाइड बाई 7। अब इसको और सॉल्व करो, 3 - 4 कितना होता है, -1 डिवाइड बाई 7, -1 डिवाइड बाई 7।
माइनस को अभी हटा दो, 1 डिवाइड बाई 7 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 7 करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और माइनस पहले से है तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर हो जाएगा, -1 जो है वह रिमाइंडर हो जाएगा। अब माइनस में आ गया हमारे पास, हमें पॉजिटिव वाला निकालना है, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर पता करना है, तो क्या कैसे करेंगे, अभी मेथड बताया था। ये जो डिवाइजर है 7 उसको लिखो, एक है माइनस में आया है तो दूसरा प्लस में आएगा, दूसरा प्लस में आएगा, तो जो पहला आया है -1 उसमें +7 ऐड कर दो, आ जाएगा +6, तो +6 रिमाइंडर। -1 भी रिमाइंडर होगा या +6, -1 भी बोल सकते हो या +6 भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही है, दोनों रिमाइंडर है, तो इसको याद रखना। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर माइनस में आया तो आप प्लस में कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ऑप्शन में माइनस में नहीं दिया है तो, अगर प्लस में है तो माइनस में कैलकुलेट कर सकते हो, जो ऑप्शन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। अब देखते हैं एफ क्वेश्चन में क्या है, इसमें 3 टर्म्स दिया है, 52 + 67 + 98, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके कैलकुलेट करते जाओ, पहले इसके लिए कैलकुलेट करो, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर तीनों को ऐड कर देना। तो पहले है 52 डिवाइड बाई 3, 52 डिवाइड बाई 3, 52 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, पहले ये 1 टाइम जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे में 2 आएगा, 2 इधर से नीचे आएगा, 7 टाइम जाएगा, 21 हो जाएगा, 1 बचेगा। इस केस में रिमाइंडर कितना आया, 1, मतलब 52 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 67 को डिवाइड करो, 67 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम जाएगा, 6 हो जाएगा, 0, 7 नीचे आएगा, फिर से 2 टाइम जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस करोगे तो आएगा नीचे में 1, मतलब इसमें रिमाइंडर आएगा, इसमें भी 1 आया। फिर है 98, 98 को डिवाइड करो 3 से, पहले ये 3 टाइम जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0, फिर 8 नीचे आएगा, फिर इसको 2 टाइम्स जाएगा, ये 6 हो जाएगा, नीचे में 2 बचेगा। इस केस में आया रिमाइंडर 2, यहाँ पे आया रिमाइंडर 2। अब ऐड कर दो सबको, क्या क्या आया, 1 प्लस इसमें भी 1 प्लस इसमें 2 डिवाइड बाई 3, फिर सॉल्व करो इसको, 1 + 1 होगा 2, 2 + 2 होगा 4, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर। 4 को 3 से डिवाइड करके देखना, रिमाइंडर आएगा 1, 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वह आएगा 1। यहाँ पे आया था 0, इसमें आया था -1 + 6, उसमें आया था +1। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें और देखना, मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पे और देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं 32 × 57 × 68 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं, वही मेथड फॉलो करना है, पहले यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो चलिए देखते हैं, पहले 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के केस में क्या है, 5 के केस में लास्ट डिजिट देखना है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 को 5 से डिवाइड करो
2 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सेकेंड है 57, 57 का लास्ट डिजिट है 7, 7 को 5 से डिवाइड करो, 7 को 5 से डिवाइड करोगे एक बार डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी रिमाइंडर आ जाएगा 2, इसमें भी आ जाएगा 2। फिर 68 को डिवाइड करो, 68 का लास्ट डिजिट है 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे, 8 को 5 से डिवाइड करोगे एक बार डिवाइड होगा तो 8 - 5 हो जाएगा 3, इसमें आ गया 3। जो बच्चे उसको लिखते हैं, क्या क्या बच्चा इसमें 2 × 3 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करो, 2 × 2 कितना होता है 4, 4 × 3 कितना होता है 12, 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5 है। अब कैलकुलेट करो क्या होगा रिमाइंडर, 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 10 उसमें से माइनस हो जाएगा, बचेगा 2, इसमें बचेगा 2। यही जो है वो होगा रिमाइंडर, इसमें क्या हो जाएगा रिमाइंडर। फिर इसमें और पूछा जाता है कि सपोज एच क्वेश्चन ले लेते, बोला जाएगा कि n को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता है, 3 रिमाइंडर आता है। तो पूछ देगा n + 9 को 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, n को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता है, तो n + 9 को 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत इजी है। n को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 3, तो जो n है उसके जगह में 3 वैल्यू पुट कर दो, 3 पुट कर दो सिंपली। n को 7 से डिवाइड करें तो आ रहा है 3, और इस सेम नंबर को 7 से डिवाइड करना है तो जो n है उसके जगह में 3 पुट कर दो, n की जगह पे हो जाएगा 3 + 9 डिवाइड बाई 7, ये हो गया। इसको सॉल्व कर दो, 3 + 9 कितना हो जाएगा, 3 + 9 हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 7, 12 डिवाइड बाई 7, 12 डिवाइड बाई 7 करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, 1 टाइम जाएगा ये -5, ये है आपका रिमाइंडर। मतलब इसमें आ जाएगा, इस केस में 5 आ जाएगा रिमाइंडर। ये हो जाएगा, बहुत इजी है। इसी में पूछ देगा, सेम क्वेश्चन देखना, पूछ देगा n को 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आता है, n को 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आता है, तो n² + 7, n² + 7 को 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसको देखना, n को 5 से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, तो n² + 5 को हमें डिवाइड करना है, तो n को डिवाइड करने पर 2 आता है, तो सिंपली n की जगह में 2 वैल्यू पुट कर दो, n की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर दो, n की जगह पे 2, बाकी पूरे का पूरा सेम। n पे लगा है स्क्वायर तो 2 पे भी लगा दो स्क्वायर, फिर यहाँ पे है प्लस, फिर है 7 डिवाइड बाई 5, ये हो गया। सॉल्व कर दो इसको, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 7 डिवाइड बाई 5, 4 + 7 कितना होता है, 4 + 7 होता है 11, 11 डिवाइड बाई 5, 11 डिवाइड बाई 5 करोगे रिमाइंडर क्या आएगा। 5 के केस में लास्ट डिजिट देख लो, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है मतलब वह कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
अगर वो 5 से कम है लास्ट डिजिट तो वही डिजिट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, 1 रिमाइंडर, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम, इसको नोट कर लो। अब इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।